नंबर 10 श्री कमलेश पासवान जी। नियम 254 की उपनियम 3 द्वारा अपेक्षित रीति से श्री गिरीश बालचंद बापट, जिनका निधन 29 मार्च 2023 को हुआ था, के स्थान पर प्राक्कलन समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें। बहुत बढ़िया। प्रश्न है कि श्री कमलेश पासवान जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 11 डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी। सर, आपकी अनुमति से मैं इस सीट से बोलना चाह रहा हूं। सर, आई राइज टू मूव दैट दिस हाउस डू रिकमेंड टू राज्यसभा दैट राज्यसभा डू एग्री टू नॉमिनेट one member from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts of the House for the unexpired portion of the term of the committee by Shri Sukhendu Sekhar Rai, retiring from Rajya Sabha, and do communicate to this House the name of the member so nominated by Rajya Sabha. Thank you, sir. है कि श्री सत्यपाल सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 12 डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी। सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 331 ख के उपनियम 1 के साथ पठित नियम 254 के उपनियम 3 द्वारा अपेक्षित रीति से अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां के कल्याण संबंधी समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए श्री रतनलाल कटारिया जी, जिनका निधन 18 मई 2023 को हुआ था, उनके स्थान पर समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें। है कि डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 13 श्री राजेश वर्मा जी। महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं कि सभा द्वारा 24/6/2019 को स्वीकृत प्रस्ताव के क्रम संख्या 7 के पैरा 3 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए उक्त समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करें। वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 14 श्री राजेश वर्मा जी। महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए समिति में शामिल होने हेतु अपने सदस्यों में से 10 सदस्यों को निर्वाचित करने पर सहमत हो तथा समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित किए गए सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें। धन्यवाद। श्री राजेश वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 15 डॉक्टर सत्यपाल जी। Honorable sir, with your permission, I rise to move that this House to recommend
to Rajya Sabha that Rajya Sabha do elect 2 members of Rajya Sabha in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote to the Joint Committee on Offices of Profit in the vacancy caused by passing away of Sri Hardwar Dubey ji with about 26 June 2023 and to be caused on the retirement of Ms. Dola Sen with effect from 18th August 2023 from Rajya Sabha respectively, and to communicate to this House the names of the members so appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee. Thank you, sir. द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आप प्लीज अपनी सीट पर जाइए। आप चर्चा चाहते हैं तो आपकी सीट पर जाए बिना वो संभव नहीं है। आप कृपा करके अपनी सीट पर जाइए। जो चर्चा आप चाहते हैं उसके ऊपर चर्चा में भाग लीजिए। देखिए, कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी इस बात का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि चर्चा करने के लिए तैयार है। आज सदन के उपनेता माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी इसका अनुरोध किया है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है, मेरा निवेदन है, कृपया करके अपनी सीट पर वापस जाएं ताकि चर्चा हो सके। ये बहुत महत्वपूर्ण सेंसिटिव इश्यू है। सदन में चर्चा होनी चाहिए। आप चाहते हैं, प्लीज प्लीज। जिन माननीय सदस्यों को अधिनियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वह अपने मामलों के अनुमोदित पाठ 20 मिनट के अंदर सभा पटल पर रख दें। कृपया बैठिए प्लीज। अब वापस चर्चा होने दीजिए। चर्चा के लिए व्यवस्थित कीजिए सदन को, प्लीज प्लीज। और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। हमने बार बार ये बोला है, माननीय राजनाथ सिंह जी आज सुबह भी बोला है, मणिपुर एक संवेदनशील मामला है, नॉट सेंसिटिव इशू, एंड वी आर इक्वली कंसर्न्ड अबाउट एंटायर कंट्री एंड एंटायर हाउस इज कंसर्न्ड अबाउट इट। हम चर्चा करना चाहते हैं, तो ये लोग चर्चा करना नहीं चाहते हैं। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 24 जुलाई 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।